वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध पुलिस का MQM के पुरअमन मुजाहरे पर तशद्दुद का नोटिस। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ट्वीट में कहते हैं, रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MQM के रहनुमा अमीनुल हक को टेलीफोन। गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार। दोनों रहनुमाओं में वाक़े को लसानियत का रंग न देने और जाँ बहक शख्स का पोस्टमार्टम करवाने पर मुशावरत। मुराद अली शाह की अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश। मुराद अली शाह की मुतहदा MPA सदाकत हुसैन को टेलीफोन। MPA सदाकत हुसैन की तबीयत मालूम की। को बताया कि आगे होटल्स में PSL की जो टीम्स हैं वो ठहरी हुई हैं और उनमें बैनुल अक़वामी कुछ प्लेयर्स भी हैं, उनका सिक्योरिटी का इशू है। वो हाई सिक्योरिटी जोन है इस वक्त, आप मेहरबानी करें उस तरफ ना जाएं। उन्होंने नहीं माना। वो फुटेजेस भी आपके पास मौजूद हैं कि वो पुलिस को धक्के देते हुए मारते हुए आगे की तरफ बढ़े और बहरहाल वो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने पहुंच गए। इस हंगामा आराई की वजह से PSL की टीम्स ने जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जाना था, होटल से निकलकर उनका कॉन्वॉय वहां से नहीं जा सका। जो वाकया हुआ ये बिल्कुल नापसंदीदा था, नहीं होना चाहिए था, हमने खुशी से नहीं किया। MQM को बताया था कि रेड जोन में दाखिल ना हो, लेकिन उन्होंने बात ना मानी। ना चाहते हुए इंतजामिया ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए एक्शन लिया। अगर कार्रवाई ना करते तो खतरनाक नताइज सामने आ सकते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, ये तासुर गलत है कि MPA को पुलिस घसीट कर ले गई। किसी अस्पताल में ऐसा जख्मी नहीं आया जिसकी दौरान इलाज हलाकत हुई। तशद्दुद से कोई हलाकत नहीं हुई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख बोले, सिंध के निज़ाम के खिलाफ पूरा सूबा खड़ा हो चुका है। बल्दियाती कानून आइन की खिलाफ वर्जी है। एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी और आइनी हक है। MQM के मुजाहिरीन पुरअमन थे। मुजाहिरीन से बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जा सकता था। पुलिस के अफसरान सिंध के हुक्मरानों की गुलामी से बाहर निकल आए। जमहूरी अमल के नतीजे में आप जिद्दोजहद करें। हड़ताल खुद एक सियासी अमल है, आप उसकी अपील करें लोगों से पुरअमन तरीके से। जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलती है। इस धरने में तमाम लिसानी इकाइयां मौजूद होती हैं। ये शहर सबका है, ये सूबा सबका है। जमात इस्लामी सबकी जमात है। जमात इस्लामी को जब इख्तियार मिला तो हमने सबकी बिला इम्तियाज खिदमत की है। इंशाअल्लाह हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। इसी धरने में जो चीज भी होगी सामने आएगी और हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, जब तो 28 दिन हो गए। पीपल्स पार्टी और MQM की अपनी जाती लड़ाई है। जमात इस्लामी इन दोनों की लड़ाई में शामिल नहीं होगी। जुमे की बड़ी शाहराहों पर धरना देंगे। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइन में वाज़ेह लिखा है इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। हमारा मुतालबा है मेयर को बाइख्तियार हुकूमत दी जाए। जब तक तहरीरी मुआहिदा नहीं होगा धरना जारी रहेगा। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 19,162 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 13,93,887 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,33,496, पंजाब में 4,69,540 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,87,983, इस्लामाबाद में 1,22,098, बलोचिस्तान में 34,131, गिलगित बल्तिस्तान में 10,557 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 36,082 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 36 करोड़ 32 लाख से बढ़ गई।
ہلاکتوں کی تعداد 56,45,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 8,98,100 سے زائد ہو گئی۔ برازیل میں 6,24,000 سے زائد، بھارت میں 4,91,000 سے زائد، برطانیہ میں 1,54,000 سے زائد، اٹلی میں 1,44,000، اسپین میں 92,000، فرانس میں 1,29,000 سے زائد، میکسیکو میں 3,04,000 سے زائد، ایران میں 1,32,000 اور روس میں 3,28,000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ رول آف لا کے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان، لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لا نہیں ہے۔ پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے، اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں کسی وزیر اعلیٰ کے چپراسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نہیں جاتے، نہ ہی کوئی لندن میں فلیٹ خریدتا ہے، وہاں قبضہ مافیا بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا طنز، بولے کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں عدالتی نظام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ پاکستان بن گیا، غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اصلاحات کا مقصد عام آدمی کو انصاف کی فراہمی ہے۔ قانون سے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو پولیس بجٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ پیسے پولیس اسٹیشن میں جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو اس کی باقاعدہ آڈٹ ہوگی، اس پہ قانونی چارہ جوئی ہوگی، اور نیچرلی اس کے تحت جس کسی کو بھی سزا جزا دی جائے گی۔ پورا سسٹم ہے۔ میں آج بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ہمارے سول ریفارمز کی بڑی پذیرائی کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ان کی جو پورے سینئر ججز ہیں آج تک وہ یہی بات کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مجھے پرائم منسٹر صاحب لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں دنیا جہاں سے، دے تھنک آئی ایم دا لا منسٹر، تو ہر چیز ہر پرابلم جو ہے اس کا حل لا منسٹر کے پاس ہے، اور جس طرح وہ ان چیزوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں ہمارا نمبر قانون پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے 140 پر آیا۔ فوجداری قانون میں اصلاحات کے بعد پولیس بجٹ تھانوں تک پہنچ سکے گا۔ ہماری اصلاحات پر بیرون ملک پاکستانی بھی خوش ہے۔ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا تقریب سے خطاب، بولے پولیس بجٹ اوپر سے ہی کھا لیا جاتا تھا، اصلاحات سے پولیس بجٹ پولیس اسٹیشن تک جائے گا۔ چالان پیش کرنے کی مدت 45 دن کر دی گئی ہے۔ مدینہ کی ریاست کے طرز کے اوپر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے قریب آ رہے ہیں، ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست جہاں پر قانون کی بالادستی صف اول ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو منشور کا اہم جز ہے قانون کی بالادستی، اس کو آگے بڑھایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی خواتین کی خود مختاری ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ I think it is right کہ justice delayed is justice denied، کیونکہ التواس سے ہمیشہ مظلوم کے حقوق مجروح ہوتے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری کہتی ہیں کئی دہائیوں سے طاقتور قانون پر حاوی رہا، انصاف کے التوا سے مظلوم کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قانون کی بالادستی کے عمل کو آگے بڑھایا چاہیے۔ بچیوں اور خواتین کے تحفظ کی ذمہ دار ریاست ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر احتساب مصدق عباسی کی ملاقات، احتسابی امور سے متعلق تبادلہ خیال۔ مصدق عباسی نے وزیر اعظم کا مشیر تعینات کرنے پر شکریہ ادا کیا۔
मुसद्दिक अब्बासी ने हुकूमती एहतसाब के अमल में बेहतरी लाने की यकीन दहानी कराई। मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं, अपने तजुर्बे की रोशनी में एहतसाब के अमल को शफाफ बनाऊंगा। बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा ज़्यादा मुश्किल होती है पॉलिसी बनाने से। इस केस में नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न एक पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है जिसका काम है कि इस इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करे, और फिर उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो वज़ीर आज़म साहब खुद हेड करते हैं, उसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की। वो ये रेगुलर रिपोर्ट लेंगे कि आया जो इसमें एक्शन होने हैं वो हुए कि नहीं हुए। कई चीज़ें विफाक ने करनी है, कई सूबों ने करनी है, कई किसी मिनिस्ट्री ने, कई इदारे ने, तो ये एक बड़ा तवील प्रोसेस होगा। कई चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी होंगी, कई बाद में होंगी, लेकिन और कोई ऐसी पॉलिसी मेरे इल्म में नहीं है जिसके लिए एक पूरी डिवीज़न खड़ी हो, एक पूरी सुप्रीम बॉडी हो जिसका काम है कि वो इंश्योर करे। तो कौमी सलामती पॉलिसी को हतमी शक्ल देने में 7 साल लगे। कर्जा लेने से खारजा पॉलिसी पर असरात पड़ते हैं। बैरूनी कर्जा खत्म करना जरूरी है। पॉलिसी में जंग से हटकर आम आदमी का सोचा गया। मोइद यूसुफ कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर इजलास में ब्रीफिंग, बोले मुआशरत पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है। कर्ज लेने पर कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। बैंकिंग निज़ाम की बहाली तक अफगानिस्तान की इमदाद मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 से 5 फरवरी को दौरा चीन शेड्यूल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दौरा चीन के दौरान वज़ीर आज़म चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरा चीन का मकसद ओलंपिक्स में शरीक होना है। कुछ ममालिक ने ओलंपिक्स का बायकॉट किया है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली नौइयत के हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात बोले, आज कल नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी है। चाहे कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अगर उनकी पार्टी और वर्कर कहे तो अलग बात है। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ की वापसी का कहे तो मुज़हिका खेज बात होगी। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकले और अवामी इशूज़ पर तवज्जो दें। ऐसे कामों में लगे रहे तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। महंगाई का शोर हर तरफ, खात्मे की तजवीज़ कोई नहीं देता। पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इसका असल चेहरा अल्लाह ताला ने बेनकाब किया है। कहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में 10 जो डिजिट से वो कम हुए, शफाफियत आई, अरबों के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के अरबों के मंसूबे लगाए, मेट्रो बसेस बनी, ऑरेंज लाइंस बनी। किसान जो आज खाद की बोरी के लिए लाइनों में लग रहे हैं, किसानों को 400 अरब का पैकेज दिया। ये मैं इमरान नियाजी की तरह 1100 अरब के कराची वाले पैकेज की बात नहीं कर रहा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं, हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। इमरान नियाजी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर आई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। किसान आज खाद की बोरियों के लिए लाइन में लगे हैं। फिर कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नहीं मानता। मरियम औरंगजेब ने फॉरेन फंडिंग केस का तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालिबा कर दिया। कहती हैं, इमरान साहब की जालसाजी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया। शौकत खानम के डोनर को पीटीआई के डोनर के तौर पर जाहिर किया गया। इमरान खान ने खैराती इदारे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म किया। इमरान खान की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग समेत तफसील खुफिया रखी जा रही है।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بولے اپوزیشن نے پہلے کرونا پر سیاست چمکائی، پھر ڈینگی پر۔ کرونا کے دوران اپوزیشن کا منفی کردار تاریخ کا حصہ بن چکا۔ حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بروقت فیصلے کیے۔ وزیر اعظم کی انسداد کرونا پالیسی کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ہر ایشو پر پوائنٹ سکورنگ اپوزیشن کا شیوا ہے، ان میں استعفے دینے کی ہمت ہے، نہ یہ مارچ کر سکتے ہیں۔ عوام ان کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور پاکستان میں تعینات تیونس کے سفیر کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے تیونس کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ تیونس کے سفیر نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔